अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक आपके लिए स्पेशल है। आप बिज़नेस क्यों नहीं कर पाते, हालांकि इतना आसान काम जो दुनिया का हर बंदा कर सकता है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते। आज की वीडियो में थोड़ा सा गुस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि क्या करूं। अगर गुस्सा भी ना करूं तो फिर क्या करूं, आपको समझ क्यों नहीं आती। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तानियों को बनेगा क्या। एक रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। 13 अगस्त सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका। खूबसूरत रहाइश माउंटेन वीवो, ट्रेनिंग के साथ मरी के नज़ारे, वो भी सस्ते में। ट्रेनिंग फीस 5,000 खाना के बगैर, 5,500 खाना के साथ। ट्रेनिंग की तारीख 13 अगस्त है। वो शेर कुछ इस तरह था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। तो कोई सोचता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कुछ इसमें कि भाई मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो फिर आप इंशाल्लाह कुछ लोग फ़ायदा उठा लेंगे। सब्जियों को ड्राई करने का जो हमारा एक कैंपेन चल रही है, एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम ड्रायर भी दे रहे हैं, सब्जियां भी सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो आवाम इस तरफ क्यों नहीं माइल हो रही, क्यों नहीं सब्जियां खुश्क सब्जियां इस्तेमाल कर रही। उसकी वजह यह है कि पता ही कुछ नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो टॉक शो चल रहा होता है, तो उसमें यही रोना रो रहे होते हैं जी आज मंडी में सब्जियों का रेट ये था, आज इतने की महंगी हो गई, 400 रुपये किलो करेले हो गए, 300 रुपये किलो ये हो गया। और एक खूबसूरत सी औरत सबको वो पूछ रही होती है जी आज आपका सबसे प्रॉब्लम क्या है बड़ा। तो वो कहते हैं जी सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। ज़ाहिर है सब्जियां हर एक ने रोज़ाना खानी होती हैं, तो हर एक को इस चीज़ का दुख होता है कि भाई ये महंगी क्यों हो गई, लेकिन महंगी हुई नहीं है। आपकी ये जो खाना है ना, इसमें थोड़ी सी सोच अगर चेंज कर लें तो बहुत चीज़ें सस्ती हैं। मसलन मार्केट में भिंडी, मेरे इधर दफ्तर में मेस चलता है, तो मेरा जो ऑफिस बॉय है वो 250 रुपये किलो लेके आया है, जबकि यही भिंडी मैं 150 रुपये किलो दे रहा हूँ, यानी 250 और उसमें 50% का तकरीबन फ़र्क। इसी तरीके से करेले हैं, करेले वो 350 रुपये किलो लेके आया, मैं 250 रुपये किलो दे रहा हूँ, यानी 100 रुपये का फ़र्क। इसी तरीके से प्याज, मिर्च, टमाटर, सब चीज़ों का मैं 50% पे आपको देने को तैयार हूँ, और साथ में गारंटी भी दे रहा हूँ कि 1 साल ये ख़राब नहीं होगा। और आपने जब पकाना है तो इसमें कोई काटने वाटने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपली इसको पानी में भिगोएं आधा घंटा पहले और उसके बाद पका लें, पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्रेश थी या ड्राइड थी। तो इतना अच्छा काम, इतना आसान काम भी आवाम नहीं कर पा रही, और उनको समझ भी नहीं आती। मेरे पास आ जाते हैं जी बिकेगा कहाँ, और मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने जो ड्राई किया है खुद खाया है, कहते हैं नहीं। तो भाई खुद भी नहीं खाना, फिर लोगों को कहना नमाज पढ़ो और खुद पढ़नी नहीं है, तो फिर कौन पढ़ेगा, आपकी बातों पे कौन अमल करेगा। पहले खुद तो करें। तो खुद करना नहीं है, लोगों को कहते हैं जी बिकेगा कहाँ, भाई इस तरह तो नहीं बिकेगा। पहले खुद खाएं, लोगों को दिखाएं, और जब आप खुद खा रहे होंगे तो फिर कहते हुए भी अच्छे लगेंगे, और खुद ब खुद ये ट्रेंड बन जाएगा। लेकिन खुद नहीं खाना, सारे की सारी आवाम तुली हुई है कि डॉक्टर साहब के घर पहुंचाना है बस, यानी बनाना मशीन ने है, धूप अल्लाह ताला दी एनर्जी फ्री है, मशीनें डॉक्टर साहब देंगे, तरीका डॉक्टर साहब सिखाएंगे, और उसके बाद जब बन जाए तो बेचेंगे भी डॉक्टर साहब। यानी बस भी दो और साथ में सवारियां भी बिठा के दो। क्या बात है, क्या बात है, निराली अवाम है।
भाई आप एक सब्जी वाले के पास जाके तो ये उसको दिखा के नहीं बेच सकते कि भाई ये साथ रख लो, सिर्फ रख ही लेना वो डिस्प्ले के लिए, तो खुद ब खुद बिकना शुरू हो जाएगा। मुझे इल्म है इस बात का। मैंने कलाम का वाक़या आपको बताया था कि मैं वहाँ गया और मैंने उन लोगों को कहा भी आप क्या खाते हो, तो कहते 6 महीने बर्फ़बारी होती है, हम दाने भुने हुए खा लेते हैं, कुछ गुड़ खा लेते हैं, कुछ इस तरीके से, तो इधर रास्ते तो सारे बंद हो जाते हैं, सब्जियां तो आती नहीं हैं। तो फिर उन लोगों की ज़रूरत है। हमारा शुमाली इलाका जब पूरे का पूरा बर्फ़ पोश हो जाता है सर्दियों में, 6 महीने वहाँ कोई चीज़ ना आ सकती है ना जा सकती है। तो भाई आप इस सूरत हाल में उधर अगर 2-4 दुकानदार जो ड्राई फ्रूट, मूंगफली और ये वो लेके बैठे हुए हैं, वो साथ में अगर ये तोरियां, भिंडी, प्याज, ये वो सारा कुछ उधर रख लें खुश्क, जो 1 साल तक ख़राब ही नहीं होती, तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी कि आप भी ये खा लेंगे और हमारे पूरे शुमाली इलाका जात में लोगों की खुराक बेहतर हो जाएगी, न्यूट्रिशनल जो प्रोफाइल है वो उनकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन समझाया कौन? जब समझाया तो अब बिक रहा है। अब जाएं कलाम में, वहाँ बिक रही है ये सब्जियाँ मेरी। तो अब आप ये बताएं कि कौन आपको समझाएगा? ऐसी बात समझाने की कोई ज़रूरत होती है क्या? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान की हर ज़िले में जेल है, कई जेलें हैं, लाहौर में कई हैं, कैंप जेल भी है, उधर कोट लखपत में भी है, और भी होंगी जिनका मुझे इल्म नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेल तो ज़रूर होती है। अब जेल में खाना कैसे कैदियों को दिया जाता है? उधर एक कंट्रैक्ट होता है, टेंडर होता है, वो जो बंदा विन करता है वो उसमें सब्जियों की एवरेज रेट लेके तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करता है, क्योंकि पूरा साल उसने फिर उसी रेट पे देनी होती है। अब जब वो पूरा साल उसी एक ही रेट पे देगा तो सब्जियों का रेट कभी अप कभी डाउन, जैसे आजकल बहुत महंगी हो गई बारिशों की वजह से ज़ाया हो गई ना कुछ, तो वो उसी वक्त कमा सकता है या उस टेंडर को चला सकता है जब सब्जियों की कैलकुलेशन वो करे कि रेट फिक्स है। तो फिक्स रेट सब्जी वाला तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं दे सकता हूँ। और मेरे जो सप्लायर हैं, जैसे आपने डिहाइड्रेटर रखा हुआ है, आप उस ठेकेदार से बात कर लें, वो आपसे हंस के ले लेगा। वो कहेगा जी पूरा साल कद्दू किस रेट पे देंगे, ड्राई किया हुआ, प्याज किस रेट पे देंगे, टमाटर किस रेट पे देंगे, वो ले लेगा और उस पर कैलकुलेशन करके वो देगा और आपका पूरे साल का कोटा उधर जाना शुरू हो जाएगा। बल्कि आप तो पूरी नहीं कर सकते, 5-7 लोग मिल के कर लें, लेकिन नहीं करना, किसी से बात ही नहीं करनी। कहते हुए भी शर्माना है कि भाई हम खुश सब्जियां जो हैं वो खाते हैं। भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? आप यानी आपके घर में कोई पहुंचाए, हर चीज़ पकी पकाई खानी है कि मार्केटिंग भी डॉक्टर मसूद करके दे, हमने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? मैं अगर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आप के ज़्यादा कुछ 4 हाथ हैं और मेरे 2 हैं, या आप खूबसूरत ज़्यादा हैं? ठीक, क्या वजह क्या है? पढ़े लिखे ज़्यादा हैं? नहीं। तो फिर ये काम भी नहीं कर सकते, किसी को कह भी नहीं सकते कि भाई ये ले लो। किसी होटल वाले से बात तो करके देखें। मैं कैसे बेचता हूँ? मैं दरबारों पे बेचता हूँ। दरबारों पे जितनी देगें पकती हैं वहाँ पे तो मुमकिन ही नहीं है कि उसको हाथ से काटा जाए। तो वो फ्राई प्याज, टमाटर पाउडर इस्तेमाल करते हैं, गार्लिक पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो उधर जाके आप उनसे बात कर लें कि भाई हम आपको ड्राइड प्याज देने को तैयार हैं। फ्राइड प्याज हमेशा कम वैल्यू का होता है, वो घटिया होता है, तेल गंदे मंदे तेल में वो फ्राई करके दे आते हैं। लेकिन ड्राइड प्याज तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई केमिकल कुछ नहीं है। ख़वातीन जो मेरी वीडियो भी देखती हैं उनको भी इतनी तो सोच होनी चाहिए कि भाई ये बंदा अगर कह रहा है तो हम एक दफ़ा इस्तेमाल करके तो देखें। कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी। भाई छोटे साशे पैक हमारे से ले जाएं, एक 2 दफ़ा घर में पका के देखें। अगर टेस्ट में कोई फ़र्क आपको फील हो तो फिर आप, अच्छा वो साशे तो हम वैसे ही तो आपको फ्री दे देंगे, पैसे वापस होने का भी कोई चांस नहीं है, ज़ाया होने का भी। करके देखें तो सही, कोई करता ही नहीं है। अब मैं अकेला लगा हुआ हूँ, चलें ठीक है, फिर मेरी मार्केट तो बनती जा रही है। लेकिन जो ड्रायर आप लेके जा रहे हैं आप खुद भी कुछ करें। अब सारे के सारे जो है वो, अब ये देखें, मेरा ये अमेरिका जा रहा है, ये मैंगो, ये देखें ऑर्डर आया हुआ है। ये कीवी, खुश कीवी मुझे डिमांड आई और मैंने ये कीवी खुश कर ली, ये जा रही है। तो मेरा पहले जो है यूके गया, अब इधर गया
आज ही एक और ऑर्डर आ गया कनाडा से, बंदा आ रहा है, उसने पहले ही कहा जी मेरे 30 किलो मैंगो ड्राई करके रखे हैं, 10 किलो कीवी, 40 किलो उसने लेके जाना है, तो चला जाएगा, उसके आने जाने का टिकट पूरा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप क्यों नहीं करते? दूसरे मुल्कों में बैठे हुए तो लोग कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, क्यों? वजह क्या है? शर्म किस बात की? भाई आप खुश्क सब्जियां कोई हराम काम है जिसको बेचते हुए आप शर्माते हैं? तो ये करें, ट्राई करें। मैं गारंटी देता हूं कि ये चंद महीनों में आप के पास इतनी डिमांड होगी जैसे मेरे पास आ गई, आप भी ये काम कर सकते हैं। लोग तो ये टैक्टिक्स बताते ही नहीं है, और मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर भी नहीं कर पाते आप। तो ये चीज़ें कौन सा? अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? अगर 1 किलो आप प्याज लें, मैं प्याज की मिसाल दे रहा हूँ, सारी सब्जियों पे ऐसी है, तो वो पानी में डालें तो 10 किलो हो जाता है सिर्फ 10 मिनट में। उसका वजन कर लें, निकाल के देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये फ्रेश था या हमने ड्राई किया। वो पानी चूस के तो 10 किलो हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर 10 किलो प्याज लें, उसको खुश्क करने के लिए बैठ जाएं तो 1 किलो निकलता है। तो इतनी सी साइंस आपको समझ नहीं आ रही कि डिहाइड्रेशन कहते किसको? पानी को उड़ा दें। पानी में तो कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, पानी उड़ा दें। जैसे नीडो के 1 चम्मच आप डालें कप में तो वो दूध बन जाता है, उसको दोबारा खुश्क करें तो 1 चम्मच पाउडर मिल्क बन जाता है। तो सेम यही चीज़ सब्जियों फ्रूट्स में है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इस तरीके से आप 1 साल तक महफूज रख सकते हैं। दूध आप वैसे महफूज नहीं रख सकते, अगर ड्राई कर लें तो 1 साल पड़ा लें, क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। सब्जियों में तो ख़ास तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग एक दफ़ा इसको ट्राई करें, एक दफ़ा करें, मैं गारंटी करता हूँ कि आप दोबारा मांगेंगे। लेकिन रोना रोते रहना है कि महंगाई बढ़ी है, तो थोड़ी सी अकल से काम ले तो महंगाई ख़त्म, यानी आधे रेट पे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बस वो महातर कौम है, बस दौड़े जा रही है और इधर उधर कोई सोच नहीं, विचार नहीं, बस यही है कि किसी की जेब काट लें, किसी को कुछ कर लें और इस तरीके से अपना रोटी रोज़ी हराम करके खा लें। और भाई सीधे तरीके से सोचो तो आप आज भी महंगाई नहीं है, आप घर का बजट आधा कर सकते हो, लेकिन करना ही नहीं है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो दिन में 3 दफ़ा सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, नाश्ते में, दोपहर के खाना, रात का खाना। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप मोटरसाइकिल ना रखें, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता। आप कपड़े पुराने पहन लें, नए पहन लें, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता। अगर आप खाना पीना छोड़ दें तो आप 1 दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते, अगले दिन आप वफ़ात पा जाएंगे। तो इतनी ज़रूरी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। समझा के थक गया हूँ, लेकिन कोई। अब आप ये देखें, जितने सब्ज़ी वाले हैं मेरे पास, सब्ज़ी वाले सबसे ज़्यादा आते हैं जी, डॉक्टर साहब मुझे डिहाइड्रेटर चाहिए। अच्छा, तो ले जाएं भाई। डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि ये फिर आपके घर कब पहुँचाऊँ खुश करके? भाई तू सब्ज़ी वाला है और मुझे कह रहा है कि सब्ज़ी मैं आपको पहुँचाऊँगा। क्या तूने रख के देखा है? एक शेल्फ बना लें, उसमें कुछ प्याज, कुछ भिंडी, ये वो रखी, चलो रेडी पे ही है तो उसके साथ में खुश सब्जियां भी रख लो। ना बिके तो मुझे आके पकड़ लेना भाई। ये आप रखेंगे ही नहीं तो कौन आपके घर आएगा? आप सारे के सारे मेरे घर पहुंचाने को तैयार हैं। मैं जितनी कैपेसिटी है मैं बेच रहा हूँ, लेकिन आप तो फिर कभी भी अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे। मैं तो सेठ बन जाऊँगा, लेकिन आप फिर धक्के ही खाएंगे। तो अपना कारोबार खुद करें, अपने पाँव पे खड़े हों। दूसरों को कंधों पे रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए, खुद चलाएं, अपने कंधे पे रखें। तो इल्म नहीं है, मसला ये है कि कोई बंदा भी करेज ही नहीं है। मैं इधर कई खवातीन आती है, इतनी बोल रही होती हैं, टिट बोले जा रही होती हैं। जब मैं कहता हूँ ज़रा मेरे साथ आके कैमरे में बोलो तो ठुस, जी हम उधर नहीं बोल सकते। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आपके घर में कैमरा लगवा दें ताकि आप खामोश रहें। कैमरे के सामने ठुस हो जाती है। तो आप लोग बातों करने में तो शेर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिफर। तो ऐसे काम मत करें जिसमें कुछ सोच विचार ही ना हो, कुछ ना हो, बस रूटीन में लगे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दिन गुजरते जा रहे हैं ज़िंदगी के, और बस कुछ ऐसा काम कर लें
जिससे आपका कारोबार स्टेबल हो जाए, अपने पाँव पे खड़े हो जाए। और इंशाल्लाह मैं गारंटी करता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त काम है। यानी अगर आप देखें कि 10 किलो को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल, वो 1 किलो हो जाए तो ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान। आप एक छोटे से बैग में डाल के ले जाएंगे, साल ख़राब नहीं होगा, टेस्ट बिल्कुल वैसा का वैसा, मेहनत ख़त्म। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। या बाज़ार से लेके आए तो आधे काने निकल आए, आधे जो है वो वैसे ख़राब निकला, गले सड़े निकल आए, फिर बैठ के काटें और सारा कुछ करें। तो आपका क्या ख्याल है कि वो बेहतर है या इधर साफ़ सुथरी हर चीज़ आपको मिल रही है, कोई काना नहीं, कोई कुछ नहीं? तो खुदारा सोचें। और मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़बरदस्त काम है। ड्रायर हम देंगे, सब्जियां हम अरेंज करके देंगे, टेक्नोलॉजी हम देंगे, माल भी आपको शुरू में ऑर्डर कुछ हम देंगे, लेकिन इस वादे पे के बाद में आपने कोशिश करनी है और अपने पाँव पे खड़े होना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।